कॉन्फिडेंस की तलाश में आए हैं, तो अकेले क्यों? चलिए साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्फिडेंस रहता कहाँ है, कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। हमेशा की तरह आपको एक रिमाइंडर जरूर दूंगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, दिमाग से नहीं, क्योंकि जो ध्यान से सुनेगा उसके सामने सारे राज खुलते चले जाएंगे, और जो दिमाग से सुनेगा उसके लिए तो भाई बहुत लंबी लिस्ट है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर हमें पता कैसे चलता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस कम है? आप कहेंगे अरे कनिका, ये भी कोई सवाल हुआ? हाव भाव देख के पता चल जाता है, इंसान की आवाज, उसकी टोन से पता लग जाता है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इंसान श्योर नहीं है इस बात को लेकर कि जो उसे पता है वो सही है या गलत, जो वो कह रहा है या जो करने जा रहा है वो सही है या गलत, जिसका मतलब साफ है कि क्लैरिटी नहीं है। जिस इंसान को लाइफ में क्लैरिटी होती है, नेचुरली वो कॉन्फिडेंट होता है। हमारे डर का एक और कारण होता है, वो है रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म, जो हमें अपने आसपास के लोगों से मिलता है, जिसकी वजह से हम इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरते हैं। हमारे अंदर जो इमोशनल केमिस्ट्री क्रिएट होती है वो हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है। जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डेड डेटा आपको रोकता है, ये आपको बताता है कि आप ऐसा दोबारा फील नहीं करना चाहते क्योंकि वो फीलिंग अच्छी नहीं थी। पर इस पूरी सिचुएशन को हम दो नजरिए से देखेंगे। पहला नजरिया तो ये है जहां हमने ब्लेम कर दिया कि कोई दूसरा जिम्मेदार है मेरे कॉन्फिडेंस के खत्म होने के लिए। लेकिन दूसरा नजरिया ये है जहां मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि मेरा जो भी अनुभव है उसके लिए मैं किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा। दोस्तों, कोरे कागज पर भी लिख कर दे सकती हूं कि जिस इंसान ने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उस इंसान की खोज कॉन्फिडेंस की खत्म हो गई। क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले को ये समझ में आने लगता है, ये दिखने लगता है कि दुनिया तो ऐसी ही है, लोग रिजेक्ट भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। अगर हम अपनी ही जर्नी को लें तो क्या हम लोगों को अपना पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन नहीं देते? यही तो फ्रीडम है जो जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें रिजेक्ट करे। अब दोस्तों, कॉन्फिडेंस के कम होने का ट्रिगर चाहे कोई भी था, चाहे वो बाहर के लोग थे, लेकिन हम थोड़ा सा अपना ध्यान खुद पर लाते हैं। जब उस सिचुएशन में हमारे अंदर कोई इमोशनल केमिस्ट्री क्रिएट होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। यहां तक भी हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। प्रॉब्लम आती है इसके आगे, जब वो रिकॉर्डेड डेटा प्ले करते वक्त मैल फंक्शनिंग करता है, यानी रिकॉर्डेड डेटा बिना मेरी परमिशन के बार बार रिकॉर्ड हो रहा है, इनफैक्ट वहां पर भी जहां इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि जहां पर मैल फंक्शनिंग है, फिक्सिंग भी हमें वहीं करनी पड़ेगी। लोगों को फिक्स नहीं करना है। अब मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स शेयर करूंगी जो आपको अपने आप को फिक्स करने के लिए मदद करेंगे। सबसे पहला स्टेप है पॉज। हाँ, यकीन मानिए, रुकने से आप कोई रेस नहीं हारने वाले। और याद रखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा डेटा प्ले हो रहा है जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट करने से रोक रहा है, तो खुद को याद दिलाइए कि ये मेरा माइंड है, इसके अंदर जो डेटा रीप्ले हो रहा है वो अभी मेरी परमिशन के बिना हो रहा है। जब आप खुद को बार बार ये याद दिलाएंगे तो आपके पास पावर आ जाती है उस पैटर्न को ब्रेक करने की। नहीं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी का इतिहास भी खुद को दोहराता रहेगा। सेकेंड स्टेप, चेंज योर कंपनी एंड मूव ऑन। लेकिन इसे हमें बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि अभी आपके लिए बहुत टफ है उन लोगों के साथ रहना जो आसपास के लोग आपको रिजेक्ट करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए अपना ध्यान इस बात पर लाते हुए कि ये मेरा प्रॉब्लम है,
मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इस सिचुएशन से डील करने की, तो मुझे खुद को फिक्स करना है। इसके लिए मुझे एक अपनी पर्सनल ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आप मूव ऑन कीजिए, लेकिन याद रखिए ब्लेम के साथ नहीं कि दुनिया बुरी है, क्योंकि अगर आप इस ब्लेम के साथ मूव ऑन करेंगे तो आप फिर से ट्रैप में फंस जाएंगे। सच बताऊं, एक बार अगर आपकी खुद की प्रॉब्लम फिक्स हो गई ना, बाहर दिखने वाली सारी प्रॉब्लम्स तो हवा में यूं उड़ जाएंगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक छोटा सा एफर्ट अपनी कथनी और करनी के फर्क को कम करने का। यकीन मानिए, मैं आज तक कोशिश करती हूँ कि मेरी भी कथनी और करनी का फर्क डे बाय डे कम होता जाए। ये गैप बहुत बड़ा है दोस्तों। जिस तरह से जब हम कुछ कहते हैं और नहीं करते, वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होता है, उसी तरह से जब आप कुछ कहेंगे और उसको करेंगे तो उसका इंप्रेशन भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और वही डेटा आपको याद दिलाएगा कि जो आप कहते हैं वो कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस एक नेचुरल रिजल्ट होगा। साथ में ये भी कहूंगी कि मुझ पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसे 30 दिन तक ट्राई कीजिए और कमेंट में आके मुझे खुद बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा। एंड में आपको मैं ये बात जरूर याद दिलाऊंगी कि ध्यान एक ऐसी रोशनी है, जब जलती है तो पूरे जीवन को रोशन कर देती है। इसलिए अपनी जिंदगी में समय जरूर निकालें ध्यान के लिए। दोस्तों, ध्यान ही खोज का अंत है और जीवन की शुरुआत। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।